After the study of Fajan's rule, we are going to discuss about the dipole moment. Dipole moment is used to determine the percentage ionic character. What? Percentage ionic character in a covalent compound. फजान्स रूल्स और डायपोल मोमेंट में डिफरेंस क्या है? डायपोल मोमेंट क्या बताता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, और डायपोल मोमेंट क्या बताता है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड. इस बात को आप ध्यान में रखोगे. एंड ऑल्सो अबाउट द पोलर एंड नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड्स. ओके. it is a vector quantity represent by म्यू. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से. और यहाँ म्यू इक्वल टू होता क्या है? क्यू इंटू डी. ये आप लोग याद रखोगे. क्यू क्या है? क्यू है चार्ज ऑन एनी एटम. डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. और म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट. मीन्स अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ distance between the atoms and charge on any atom. Is that? Now, direction of dipole moment. देखो, एक्चुअल में ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ डायरेक्शन भी होगा. तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. जैसे अगर हम एग्जांपल में लें हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. देखो यहाँ पर क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखेगा. जब ये अपने तरफ पुल करेगा तो इस पर स्लाइटली माइनस चार्ज हो जाएगा, और इस पर हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. तो डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल मोमेंट का? कुछ इस तरह. ठीक है. और डाइपोल मोमेंट अगर हम लिखना चाहें तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से. और ये एरो कुछ इस तरह से होता है. इधर होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इधर होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इज दैट? नाउ अगर कोई लोन पेयर है, मान लो कोई एक एलिमेंट हमारे पास है एक्स. कोई एक एलिमेंट एक्स है और इस पर एक लोन पेयर है. ठीक है. तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा? एटम टू लोन पेयर. मीन्स इफ लोन पेयर is present, then direction of dipole moment is from atom to lone pair. एटम से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होगा.
ये तो हुई डायरेक्शन की बात। अब ये करता क्या है हमें ये डायपोल मोमेंट से मिलता क्या है, क्यों हम पढ़ें? तो देखो, टू डिसाइड एनी कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर, we have to check नेट डाइपोल मोमेंट। नेट सिर्फ डाइपोल मोमेंट से काम नहीं चलना है, हमें चेक क्या करना पड़ेगा, नेट डाइपोल मोमेंट। दैट इज हम इसे क्या इंडिकेट करते हैं, म्यू नेट। ठीक है, जब म्यू नेट चेक करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब इसका हमें चेक करना है कि ये पोलर है नॉन पोलर है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, which is more electronegative in it? Oxygen is more electronegative, डेल माइनस इट विल बी डेल प्लस। ये डेल प्लस होगा और ये क्या होगा, डेल माइनस। डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल्ड आउट, तो अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल्ड आउट, देन म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हमारे पास क्या है कि इफ म्यू नेट इज इक्वल टू 0, देन molecule will be non-polar, or mu net is not equal to 0, then molecule will be polar। अपोजिट डायपोल मोमेंट कैंसिल टू ईच अदर, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे पास जिसे हम लोगों को ध्यान रखना है। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज बी 0। क्यों? क्योंकि मान लो होमोएटॉमिक का मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट H2 F2 Cl2 Br2, तो ये जो होते हैं इनमें तो कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग की बात ही नहीं आती है, दोनों तरफ एटम सेम है। अगर मान लो हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इसमें दोनों में कौन सा किधर इलेक्ट्रॉन पुल होगा, पुल होने की बात ही नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। म्यू नेट 0 मतलब ये किस टाइप का एलिमेंट होगा, नॉन पोलर। तो याद रखो, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर ऑलवेज। कुछ और भी एक दो पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देख लें, ध्यान दें, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। म्यू नेट ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल is not equal to 0। जैसे म्यू नेट ऑफ HCl HBr HF, तो बताओ इसमें तो क्लोरीन डेल माइनस इट विल बी डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा, और अगर खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिधर से खींचा जाएगा उस पर क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज।
तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो यहाँ पर म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये किस टाइप के कंपाउंड होंगे, पोलर। पहली बात ये हुई हमारी दूसरी बात। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिक and has some surrounding atom, then mu net इज इक्वल टू 0। ये ऑलवेज नहीं होता है, याद रखिए आप लोग, ये ऑलवेज नहीं होता है, इसके साथ कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं। सो बी केयरफुल हियर। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस, डेल प्लस एंड डेल डेल माइनस। तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड म्यू नेट इज इक्वल टू, म्यू नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। म्यू नेट 0 मीन्स व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस, नॉन पोलर। ओके, अब एक लास्ट हम लोगों के पास जो पॉइंट बचता है, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जितना अभी पढ़ना है हम लोगों को, हालांकि पढ़ना तो इतना भी नहीं था लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है। इन केस ऑफ लोन पेयर is present in the compound, then mu net is not equal to 0। कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें SO2, तो SO2 के केस में क्या होगा, सल्फर डबल बॉन्ड्स O, डबल बॉन्ड O एंड हियर वन लोन पेयर। जब लोन पेयर है तो इस केस में कभी भी म्यू नेट 0 नहीं होगा। आप लोन पेयर देखो, डायरेक्ट बता दो ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये पोलर है। और पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या है, जिसमें पोल बन जाए पोलर, जिसमें पोल ना बने नॉन पोलर, सीधी सी बात है। इज दैट? थैंक यू।